काको, सही कॉलेज से वापस आ गई? बड़ी मम्मी, सुन रही हैं आप? इतना कुछ होने के बाद भी इसे बस अपनी बीवी की फिक्र है। मुझे कैसा लग रहा है, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, इसे बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसे कभी भी सही की कोई गलती नजर आती ही नहीं है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आई है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। थाम पत्र लिखा, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं, तेरी बीवी कॉलेज से नहीं आई। लेकिन तू मुझे क्यों पूछ रहा है? उसने फोन करके नहीं बताया तुझे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि सई कभी किसी को कुछ नहीं बताती। वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कब जाएगी, कब आएगी, कुछ नहीं, है ना? और दे छूट, और दे आजादी। काकू आप ना विराट, अभी भी तू मेरी बात को समझ। वो तेरे भोलेपन का, तेरी दी हुई आजादी का फायदा उठा रही है। अरे इतनी रात हो गई, फिर भी महारानी कॉलेज से लौटी नहीं है। माना कि मैं इतना कॉलेज नहीं गई हूँ, लेकिन इतना तो जानती हूँ कि नागपुर में कोई भी कॉलेज इतनी देर रात तक नहीं खुलता। खैर, मैं सही के आने ना आने की बात करने नहीं आई हूँ यहाँ। मेरी सही आई है, मुझसे भी मेरी सही आई है, मेरी सही आई है, मेरी सही। क्या हुआ सही? मुझसे मिलके खुश नहीं है? तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तो चुप क्यों है? बल्कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया है क्या? नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ देवी, माधुरी सही कह रही है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है और सही तुम्हारी वजह से उदास नहीं है। तो फिर किसकी वजह से उदास है? वो पत्रलेखा ने कुछ किया क्या? क्या मेरी आई ने तुझे डांटा कैसे? देवी, सही सुबह से कॉलेज में है ना, थक गई है बेचारी। डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो पूरा दिन पढ़ रही थी और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया। ओह, इसने नाश्ता नहीं किया क्या? इसीलिए तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ है? मेरा चेहरा तो ऐसे ही रहता है ना ताई, गंदा, बेकार। नहीं, झूठ। तू झूठ बोल रही है। तेरा चेहरा गंदा नहीं है, तू बहुत सुंदर है। तुझे पता है तू कितनी प्यारी दिखती है, सबसे सुंदर। माधुरी, सही के लिए कुछ खाने को ले आओ। नहीं जीजू, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। थैंक यू ताई, लेकिन मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बैठ। क्या हुआ तुझे? सही, तुम्हारे यहाँ आने का मन नहीं था क्या? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ ले आया। तुम्हें विराट के पास जाना है, मैं घर छोड़ दूं तुम्हें? मेरा घर जाने का मन नहीं है। ओह, अब मैं समझा कि तुम्हारा मूड खराब क्यों है। कोई बात नहीं सही, तुम आज रात को यहीं रह लो, हम कल सुबह साथ में कॉलेज चले जाएंगे। हाँ। नहीं। अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है सही? ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। वैसे विराट को पता है ना कि तुम यहाँ आई हो? अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ उसे कि आज रात को तुम यहीं रुकने वाली हो। क्यों? क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। सही, वो तुम्हारा पति है, वो बेचारा परेशान हो रहा होगा कि तुम अभी तक घर नहीं पहुंची और कॉलेज से छूटे हुए काफी देर हो गई है ना। सही, हमें उसे बताना होगा। क्यों बताना होगा? मुझे हर चीज करने से पहले उनकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ और ना ही वो मेरे गार्डियन है। वो खुद पता लगाने की कोशिश कर लेंगे, अगर उन्हें मेरी जरा सी भी परवाह होगी तो। मस्त मस्त। यहाँ लोग विराट से शिकायत कर रहे हैं कि उसे सही की परवाह नहीं है, और सही ने तो ये साबित कर दिया कि उसे विराट की कितनी चिंता है। देखा,
ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। हाँ, उसने तो सोचा होगा कि बताऊंगी तो विराट सर परेशान हो जाएंगे, इसलिए बिना बताए कहीं और रह लेती हूँ। वाह, वो भी उस दिन जिस दिन उसने घर में सबसे बड़ा तमाशा किया। कितना सोचती है वो तेरे बारे में विराट। जिस बात का डर था शायद वही हो गया है। अब सही कभी वापस नहीं आएगी। उस लड़की की हिम्मत तो देखो, बिना बताए कॉलेज से किसी और के घर चली गई और फोन उस पुलकित से करवाया, वो भी जी मालकिन करके उसने फोन घुमा दिया। वो तो है ही अंदर से नौकर, हुक्म बचाने की आदत है ना उसे। उस पुलकित से जुड़ी हर खबर मनूस होती है, उसका नाम सुनकर मेरा खून खौल उठता है। उस सही ने भी जरूर उससे इसलिए फोन कराया होगा ताकि मेरा खून चले। नहीं काकू, सही ने पुलकित को मना किया था मुझे फोन करने से, लेकिन फिर भी पुलकित ने मुझे फोन किया ताकि मैं परेशान ना रहूं। वाह, कितना बड़ा एहसान किया है ना तेरी बीवी ने तुझ पर, कि वो हमें बिना बताए बाहर रहना चाहती है। ये किसी अच्छे घर की लड़की के हरकत तो नहीं है। खैर, उसने और सीखा भी क्या है, ना उसमें जिम्मेदारी समझने की कोई अक्ल है, ना ही कोई संस्कार नाम की चीज। वहीनी, आपने तो लंच भी नहीं किया, थोड़ा सा खा लीजिए ना। थोड़ा जहर लाके दे। हाँ, अभी लाती हूँ। ओह, नहीं नहीं, जहर का शाला नको। आई काकू ने पत्रलेखा भाभी के चक्कर में लंच नहीं किया और अब सही भाभी के चक्कर में डिनर नहीं कर रही। इनके चक्कर में हमने कुछ नहीं खाया है। अगर ये चक्कर ऐसे ही चलता रहा तो हमें भूख के मारे चक्कर आ जाएगा। मुंह बंद करेगी अपना घन चक्कर। गप्पा बस। सही का फोन है। सही, हेलो। सही कैसी है बात? तू कहाँ है? मतलब तो छोड़, वो तूने कुछ खाया क्या, बताओ मुझे। मैं बस डिनर करने ही जा रही हूँ भाई, अब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ अपनों के साथ हूँ। चलो, कम से कम अश्विनी बहनी को तो कॉल कर ही लिया इसने। लेकिन आई सही भाभी को काकू को फोन करके इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। आखिर घर की सबसे बड़ी तो काकू है। विराट ने पुलकित को कहा था कि सही को घर के बड़ों को फोन करना चाहिए था। अश्विनी घर की बड़ी है, उस जंगली मुर्गी ने इसे फोन कर दिया, जबकि घर की बड़ी सबसे मैं हो। ऐसे बहनी, कभी कभी ना मुझे समझ में ही नहीं आता कि सही बहुत ज्यादा चालाक है या बहुत ही ज्यादा बेवकूफ। अरे मुझे तो लगता है ये सब ना उसने जानबूझ के किया है, आपको नीचा दिखाने के लिए। सास ने बहू को शहद दे रखी है और बहू ने सास को हिम्मत, तभी तो ये खुद को इतनी बड़ी समझने लगी है। देखो देखो कैसे इतरा के बात कर रही है। सही बात तुमने विराट को फोन करके क्यों नहीं बताया? कम से कम मैसेज तो कर देती, पुलकित के घर में हो, ठीक हो। उसने पुलकित ने खुद फोन करके बताया। क्यों बेटा? मैं विराट सर से बात नहीं करना चाहती। आई सही, ऐसे नहीं बोलते। देखो विराट तो आई, मैंने विराट सर को नहीं कहा था नीचे जाके सोफे पे सोने के लिए, लेकिन फिर भी सबने उंगलियां तो मुझ पर उठाई ना। आप सब बस ये चाहते हैं कि मैं विराट सर और उनकी बातों को समझूं, लेकिन मुझे, मेरे हाल को कोई नहीं समझना चाहता। क्यों आई? सही बेटा एक बात बता। नहीं आई, बस बहुत हो गया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सही, मैं विराट सर से बहुत गुस्सा हूँ और मैं उन्हें फोन नहीं करूंगी। अरे क्या सही, तुम अपनी आई से भी गुस्सा हो क्या? आई,
आपसे तो मैं सपने में भी गुस्सा नहीं हो सकती। मैं कल यहीं से कॉलेज चली जाऊंगी जीजू के साथ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना बस, और हो सके तो विराट को माफ कर देना। बाय आई, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। वहीनी, देखिए तो सही ने फोन किया। उसने कहा कि वो ठीक है, वो गैर जिम्मेदार नहीं है। आप लोग खामखा उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। गलत तो वो है ही अश्विनी। क्या उसके पास मेरा फोन नंबर नहीं है? वो मुझे फोन नहीं कर सकती थी? नहीं, लेकिन उसने तुझे फोन किया, जैसे कि अब तू इस घर की मुखिया है। वो तो तुझे ही इस घर का सबसे बड़ा सदस्य मान रही है। वहीनी, शांत। क्या फर्क पड़ता है कि सही ने किसे फोन किया है, किसे नहीं फोन किया है? हा? उसने फोन किया है, ये बहुत बड़ी बात है ना। आप ही बस राही का पहाड़ बना देती। वही तेसा घर राहू दे। एक बात बताइए, अगर सई को इत्तला, इंफॉर्मेशन, जानकारी देनी ही थी तो पहले ही क्यों नहीं कॉल किया? क्या हम उसे रोकते हैं कहीं जाने से, या आज तक कभी रोक पाए हैं? वैसे मैं सोच रही थी कि पत्रलेखा भाभी और काकू कह रही थी कि सई भाभी बस घर छोड़कर जाने की धमकी देती हैं, सबकी अटेंशन लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन कहीं सई भाभी सच में घर छोड़कर तो नहीं चली गई? अब वो मेरा मतलब है कि सई भाभी ऐसे अचानक देवी ताई के घर पर चली गई, इस सब का क्या मतलब हो सकता है? मैं सच कहूं तो मैंने तो ये सब सोचना ही छोड़ दिया है। वो क्या करती है, क्यों करती है, हमारी सोच के ऊपर की बात है। लेकिन एक बात अब तय है, अब तो विराट भी उसे मनाने नहीं जाएगा, क्योंकि जितने हम उससे परेशान है ना, उससे कई ज्यादा वो खुद उससे परेशान है। अरे देवा, आप लोग कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अरे आप लोगों को तो बल्कि खुश हो जाना चाहिए ना कि सही सुरक्षित है, अपनों के साथ है, परायों के साथ नहीं, अजनबियों के साथ नहीं है। वहीनी, एक मिनट, नहीं, सही ने आप पर कोई जादू टोना किया है क्या? आपको उसकी कोई भी बात गलत नहीं लगती? आप हर बात में उसकी साइड लेते हो, क्या है? सही बोल रही है सोनाली, और जिस दिन उस सही का जादू इसके सर से उतरेगा ना, तब इसे समझ में आएगा। नीनाद, आज तुमने कुछ भी ठीक से नहीं खाया है ना? कम से कम ये गर्मा गर्म हल्दी का दूध तो पी लो। So sweet of you. बहुत परवाह करती हो ना मेरी। लेकिन एक बात बताओ अश्विनी, आज तुम्हारी बहू रात घर आने वाली नहीं है। इस बात से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? छोड़ो ना नीनाद। क्यों? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? है, जवाब है मेरे पास नीनाद। इस बात का भी जवाब है और उस सवाल का भी जवाब है जो आपने मुझे सुबह पूछा था। तुम्हारी बहू की ऐसी हरकत पर तुम्हें कैसे लगता है? अगर उस वक्त सबके सामने जवाब देती ना, तो आपको और वहीनी को दोनों को मुंह छुपाना पड़ता। अच्छा। नहीं नहीं, क्या क्या कहना क्या चाहती हो? मतलब क्या है तुम्हारा? यही कि मैं इस घर में इतिहास दोहराना नहीं चाहती। मैंने तो जैसे तैसे झेल लिया, सही नहीं झेलेगी। अब तो मुझे भी ऐसे लगने लगा है कि मुझे भी अपनी बहू की तरह आप दोनों को सबके सामने ऐसे ही सवाल पूछनी चाहिए। तभी मैं सोचूं कि हम दोनों की बातों में अब तक ये मुद्दा कैसे नहीं उठा। मैंने तो सुना था कि बच्चे बड़ों के नक्शे कदम पर चलते हैं। हमारे यहाँ देखो, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है।
क्या बात है? निनाद, लेकिन इसमें गलत क्या है बताओ तो? अगर घर का कोई छोटा घर के बड़े को सच बोलने की हिम्मत देता है तो इसमें गलत क्या है? अरे इंसान ने हमेशा सच बोलना चाहिए ना। तुम भी तुम्हारी जंगली बहू की तरह सच 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 यही रटते रहोगी क्या? हाँ तो फिर मेरा भी मन करता है ये रटने को। हाँ मेरा भी मन करता है कि अभी ये दूध उठाकर तुम्हारे मुंह पे दे मारूं। तो फिर मारिए ना, मारिए। पता नहीं क्या पाप किया था मैंने कि उस जंगली लड़की जैसी बहू मेरे पल्ले पड़ गई। तुम तो थी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ निनाद। अच्छा। कि सही जैसी लड़की हमारे घर में बहू बन के आ गई। और मैं इससे भी ज्यादा खुश इसलिए हूँ कि ऐसी बहू आपको और वहिनी को मिली, क्योंकि वही एक है जो आप लोगों को सबक सिखा सकती है। आप लोगों को सुधारने के लिए सही जैसी बहू एक घर में होना बहुत जरूरी है। आप लोग इसी के लायक। इतना समझाने के बावजूद वही बात अब तो तुम पर गुस्सा करना, चिल्लाना, इसका भी मन नहीं करता मेरा। लेकिन अश्विनी, एक बात प्लीज भूलना मत, ध्यान में रखना। अपनी हद मत भूलना कभी, वरना वहीं भेज दूंगा जहां से आई हो। फिर बैठे रहना वहां यही बकवास करते करते जिंदगी भर। अरे स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।